स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अकेडमी 1 2 3 पर। और आज हम समझेंगे कि किस प्रकार से तीन चार्जेस जो होते हैं उनको हम इक्विलिब्रियम में, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर फ्रेम हुए हैं। तो यानी कहने का अर्थ है कि लाइक चार्जेस यानी सिमिलर चार्जेस हो और डिसलाइक चार्जेस मतलब डिसिमिलर हो, यानी एक प्लस और एक माइनस क्या कहलाता है, डिसलाइक कहलाता है, और दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस क्या कहलाते हैं, लाइक चार्जेस कहलाते हैं। तो लाइक चार्जेस और डिसलाइक चार्जेस अगर अरेंज करें अपन और थर्ड चार्ज को इंट्रोड्यूस करें जो कि उन दोनों के साथ क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई ने और आईसीएसई ने और स्टेट बोर्ड ने कितनी बार पूछा है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो आज इसका पूरा सॉल्यूशन में लेकर आया हूं कि प्लस माइनस, ये प्लस माइनस और ये भी प्लस माइनस, यानी कहने का अर्थ है कि अगर मैंने यहाँ पर इसको ऐसे रखा तो ये मान लो कि मेरे पास Q1 है, ये मेरे पास Q2 है, और ये जो कैपिटल Q है इसको कहाँ रखें, यहाँ रखें या यहाँ पर रखें या यहाँ पर रखें। तो इस रीजन को मैं फर्स्ट रीजन बोलता हूँ, इसको मैं सेकंड बोलता हूँ, इसको मैं थर्ड बोलता हूँ, ठीक है। तो अगर दोनों चार्जेस यानी Q1 और Q2 दोनों चार्जेस सेम रहें यानी सिमिलर रहें, Q1 Q2 या तो प्लस रहें या माइनस रहें, है ना, तब या तो दोनों नेगेटिव रहे या दोनों पॉजिटिव रहे, उस सिचुएशन में आपको इक्विलिब्रियम जो मिलेगा वो यहां पर मिलेगा, बिटवीन देम मिलेगा। देखो कि लाइक चार्जेस या सिमिलर चार्जेस में बिटवीन देम यानी इन दोनों के बीच में आपको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा। कैसे मिलेगा ये आज के इस वीडियो में अपन आगे बात करेंगे, लेकिन अभी मैं ये समझा रहा हूं। और डिसलाइक चार्जेस हो तो या तो यहां मिलेगा या यहां मिलेगा आपको इक्विलिब्रियम, यानी एक माइनस हुआ, यानी ये जो Q1 हो सकता है कि ये माइनस हुआ और Q2 हुआ तो पॉजिटिव हुआ। तो ये अगर दोनों डिसलाइक हुए तो फिर आपको या तो इस साइड मिलेगा या इस साइड मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर मैग्नीट्यूड्स। तो बात समझ में आई थी। चलो इसको आगे एक्सपेंड करते हैं बात को, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा देता हूं और मोटे तौर पर अपन इसकी बात करते हैं और एक्सप्रेशन सहित बात करते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशंस में मैं अगर आपके सामने यहाँ इसको इंट्रोड्यूस करूं तो ये भी हटा देते हैं कंडीशन में। अब अपन यहाँ बात करते हैं कि ये मेरे पास एक Q1 है चार्जेस और दूसरा भी मेरे पास प्लस Q2 है, ठीक है, Q2 है, और इन दोनों के बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ज्वाइनिंग। ये डिस्टेंस मेरे पास मैंने R बोल दी है, ठीक है, R बोल दी, आसान सी, ये तो हम ऑलरेडी करते ही आए हैं शुरू से कि ये डिस्टेंस उनके बीच में R मैंने बोल दी। अब मैं थर्ड चार्ज प्लस Q अभी मान के चल रहे हैं, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ठीक है। तो यानी ये क्या है, लाइक चार्जेस वाला, कौन सा, लाइक चार्जेस वाला केस है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, केस फर्स्ट बोला जो कि लाइक चार्जेस है, कौन से, ऑल लाइक चार्जेस, यानी कहने का अर्थ है कि ये भी प्लस है और ये वाला जो इनके बीच में यहां यहां या यहां प्लेस करेंगे ये भी प्लस है और Q2 भी प्लस है, दैट्स ऑल। तो हम इसको डिफाइन कर देते हैं, ये रीजन जो हुआ इसको हम सेकंड रीजन बोलते हैं, इसको हम फर्स्ट रीजन बोलते हैं, इसको हम थर्ड रीजन बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों रीजन हुआ। अब इस Q भाई साहब को यहां रखें या यहां रखें या यहां रखें, तो कौन सी कंडीशन में ये सेटिस्फाई करेगा। देखो हर बार क्या होता है कि अगर ये प्लस Q मैंने यहां पर प्लस कर दिया है ना, और या प्लस Q मैंने यहां पर प्लेस कर दिया। अब ये प्लस Q अगर मैंने यहां पर प्लेस किया तो Q2 और कैपिटल Q के बीच में जो फोर्स लगेगा वो भी इस साइड रिपेल होगा, यस। और Q1 ये वाली चीज क्या है, Q1 है, और ये अपने पास क्या है, Q2। तो Q2 के द्वारा भी जो फोर्स लगेगा वो भी कहीं ना कहीं इस साइड ही लगेगा, तो दोनों फोर्स एडअप हो जाएगा। तो यहां तो इक्विलिब्रियम संभव ही नहीं है जब तीनों सिमिलर नेचर के हो, है ना। बट और यहां पर मैं टेस्ट कर लेता हूं, तो इसकी वजह से भी जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा और इस Q2 की वजह से लगेगा फोर्स वो भी इधर ही लगेगा। यानी कहने का अर्थ है कि इस पर जो नेट फोर्स लगेगा F नेट जिसको अपन बोलते हैं वो भी क्या होगा, इधर ही होगा, और यहां पर भी जो F नेट आ रहा है वो इधर होगा। तो दोनों ही कंडीशन में यहां पर फोर्स नहीं लगाया जा सकता, यानी एक ऐसा फोर्स जो इसको रोकने वाला फोर्स बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या है, एक डायरेक्शन में एडअप होगा। तो ना तो इक्विलिब्रियम यहां मिलेगा ना इक्विलिब्रियम यहां मिलेगा। यहां पे देखते हैं ये वाला Q मान लो कि ये यहां पर प्लेस है, तो ये इसको इस साइड धक्का देगा। ये Q1 जो है ये क्या होता है, ये भी प्लस Q1 है और ये भी कैपिटल प्लस Q है, तो ये क्या होगा, दोनों में रिपल्शन होगा क्योंकि सेम चार्जेस है या लाइक चार्ज है। तो ये इसको KQQ अपान जो भी इनके बीच का डिस्टेंस हो उससे ये उधर धक्का मारेगा, और ये जो है ये इसको इधर धक्का मारेगा, यानी दोनों फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट मिलेगा आपको जहां पर दोनों फोर्स एक मोमेंटरी इक्वल हो जाएंगे, और जब मोमेंटरी इन मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो गए, डायरेक्शन क्या है, अनइक्वल है, तो वो होगा, तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। यानी यहां पर पॉसिबिलिटीज है,
बात समझ में आई? यहां पर पॉसिबिलिटीज है कि आपका प्लस क्यू जो चार्ज है ये तीनों सेम नेचर के हुए, तो यहां पर हम कर सकते हैं। अब अगर यहां पर कर सकते हैं तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, तो फाइंड कर लेते हैं एक्सप्रेशन। तो ये जो ये मान लो कि यहां पर और यहां से यहां तक की इसकी डिस्टेंस मैंने x मानी, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये l या r कुछ भी मान लो, l मान लो, तो ये कितनी हो जाएगी, l माइनस एक्स हो जाएगी। यस और नो? तो जो फोर्स ये इस साइड धक्का लगा रहा है वो फोर्स इससे ये मान लो कि F1 बोल दिया, ये मान लो कि मैंने F1 बोल दिया, F2 बोल दिया, तो क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 जीरो हो जाएगा। यानी इक्विलिब्रियम में बॉडी कब आती है, जब उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जीरो हो या कोई भी फोर्स नहीं लग रहा हो। लेकिन ऐसा नेचर में संभव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रूप से वो क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम में बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये इक्विलिब्रियम में आ गया। तो कहने वाला अर्थ ये है कि ये दोनों अलग अलग फोर्सेस हो रहे हैं। तो यहां से अगर मैं इस बात को अगर मैं F1 और F2 को इक्वेट कर दूं, ये दोनों फोर्स कहीं ना कहीं किसी न किसी मूवमेंट पर क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यही तो मैं कर रहा हूं, इक्वल कर दिया मैंने। F1 की अगर मैं पोजिशन लिखूंगा तो K Q1 इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दूसरा वाला K कैपिटल Q इंटू Q2 अपान में कितना आ जाएगा, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही तो आता है फोर्स। अरे फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 अपान जो भी उनके बीच का R स्क्वायर डिस्टेंस होता है वही तो फोर्स होता है। अब K Q1 यहाँ पर है और Q2 क्या, कैपिटल Q है, और यहाँ पर K कैपिटल Q और Q2 क्या है, Q2 है इसी, दैट्स ऑल। तो यहाँ से हम क्या काट सकते हैं, Q को काट सकते हैं और K को काट सकते हैं। ये क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन K, ठीक है, ये तो आपको आइडिया है। तो जाहिर सी बात आपके पास क्या आ जाएगा, Q1 अपान एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा Q2 अपान L माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, Q2 अपान Q1। ये मैंने इधर इसको रीअरेंज कर लिया, साइड वाइड चेंज करके, ये आपको आता है ना, ये कोई सीरियस मैटर नहीं है। यहाँ से इसको अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स बाय एक्स, और इधर कितना हो जाएगा, Q2 अपान Q1, और ये अंडर रूट आ जाएगा क्योंकि L माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो इन सभी का तो ये क्या हो जाएगा, मैंने उधर लगा दिया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, L माइनस एक्स और ये -1 हो गया, और ये कितना हो गया, अंडर रूट Q2 बाय Q1। ये सब पे अंडर रूट है ना, ऐसा नहीं समझना, ये सब पे अंडर रूट है, ठीक है। तो ये अंडर रूट हुआ, तो L माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपान कितना आ जाएगा, Q2 अपान Q1। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये x इस साइड चला जाएगा, और ये 1 प्लस Q2 अपान Q1 ये किससे इधर आ जाएगा। तो L अपान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपान Q2 बाय Q1, और ये अंडर रूट में इज इक्वल टू ये x हो गया, ठीक है, ये x हो गया मेरे पास, और ये डेरिवेशन आ गया। तो ये कब की कंडीशन है, ये कब की कंडीशन है, जब तीनों चार्जेस सेम हो। सेम होने का क्या अर्थ हुआ, सेम होने का अर्थ ये हुआ कि ये तीनों पॉजिटिव हो या तीनों पॉजिटिव हो या तीनों नेगेटिव भी हो, तब भी यही कंडीशन होगी। देखो यहाँ पर ये अभी तीनों पॉजिटिव है, या ये Q1 माइनस Q2 और ये माइनस Q2। देखो अगर ये कंडीशन भी होगी तो ये क्या करेंगे, ये दोनों माइनस ये भी रिपेल करेंगे और ये भी रिपेल करेंगे। लेकिन यहां पर अगर इसको रखेंगे तो ये इसको इस साइड धक्का देंगे और ये उसको उस साइड धक्का देंगे। यानी कहने का अर्थ है कि यहां पर भी डायरेक्शन भले ही अलग हो सकती है, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो अब भी क्या हो रहा है, दोनों का ऐड हो रहा है। यानी यहां पर जो डायरेक्शन आ रही है कि इसकी वजह से माइनस माइनस में क्या होता है, रिपल्शन होता है ना, माइनस माइनस में भी रिपल्शन होता है। तो यहाँ ये चाहे तो आप प्लस रखिए, चाहे माइनस रखिए, आपके पास ये जो कंडीशन है कि ऑल चार्जेस लाइक हो, यानी माइनस 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 भी हो तब भी यही रिजल्ट आएगा, और प्लस 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 हो तब भी रिजल्ट है। और ये साइन सहित, पुट विथ साइन, क्या लिखेंगे आप, पुट विथ साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पुट विथ साइन। यानी Q2 जो है वो भी नेगेटिव या पॉजिटिव जैसा भी वो लिखेंगे, और Q1 आपके पास जैसा भी नेगेटिव या पॉजिटिव वो लिखेंगे, और कैपिटल Q भी आपके पास जो भी हो वो लिखेंगे। तो यहाँ पर दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हुए तो ये तो रहेगा, लेकिन दोनों नेगेटिव नेगेटिव हुए तो साइन अगेन पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास, है ना। कहने का अर्थ है कि इस कंडीशन में भी ये फुलफिल आएगा। तो ये डेरिवेशन कितनी बार, जब लाइक चार्जेस हो तब ये चीज आती है। ये इतना कॉपी करो, इतना कॉपी होने के बाद इसका नेक्स्ट पार्ट में समझाता हूँ, या तो इसको पोस्ट करके कॉपी कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये लेकिन स्क्रीनशॉट आपके उसमें खो जाएंगे, 1000 2000 स्क्रीनशॉट हो जाते हैं, तो आप जस्ट इसको कॉपी कर लिए। ओके, इतना होने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये कंडीशन हटा दो,
ये यहाँ से अब अपन ने इसको हटा दी, ठीक है। और अब कुछ नहीं करना है, बस अब वही करना है कि एक प्लस Q1 है और एक आप कर लीजिए, अब यहाँ पर कंडीशन क्या कर लीजिए, माइनस Q1 कर लीजिए। यस और नो। अरे ये वापस से इसको हटा ही देते पूरे को, क्योंकि अब थोड़ी सी बात अच्छी बनेगी। ये मान लो कि मेरे पास एक Q1 है, ये Q2 है, हाँ ये आता है, ये Q2 है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो गया, डिसलाइक चार्जेस हो गया। अब कैसे हो गए, डिसलाइक चार्जेस हो गए। अब चार्जेस क्या है, अलग अलग है, सेम नेचर के नहीं रहेंगे। अब यानी कहने का अर्थ ये क्या है, लाइन ज्वाइनिंग है, ज्वाइन लाइन कर दी अपन ने, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस भी मैंने एल ले लिया, आप आर कुछ भी ले लीजिएगा, ठीक है। एक चार्ज थर्ड चार्ज है, ठीक है, ये प्लस है और रिमेंबर इट ये माइनस है। अब इसको अपन ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये जो सिस्टम बना, ये क्या बना, डिसलाइक चार्जेस का बन गया। अब यहां पर जो एक चार्ज थर्ड वाला जो कि प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज उसको कहां मैं पेस्ट करूं, बताइए कहां पेस्ट करूं। यहां अगर मैं उसको रखता हूं, ये मेरी लाइन ज्वाइनिंग लाइन है, यहां पर अगर उसको रखता हूं प्लस क्यू को, तो ये क्या करेगा, इसको इस साइड धक्का देगा और ये जो नेगेटिव है ये बोलेगा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो ये भी अपनी तरफ खींचेगा, यानी यहां पर दोनों फोर्स ऐड हो जाएगा। तो ये तो इक्विलिब्रियम में होने का नहीं, कभी 7 जन्म में भी इक्विलिब्रियम इसका नहीं आने वाला है, ठीक है। अब अपन सोचो तो ये कंडीशन तो कैंसिल। अगर मैंने यहां प्लस क्यू रखा तो ये आपस में अट्रैक्ट होंगे, लेकिन ये और ये आपस में क्या होंगे, रिपेल होंगे, ये और, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो यहां पॉसिबल है, यहां पॉसिबल है, लेकिन डिपेंड करेगा कि मैग्नीट्यूड कितना है ना। अगर ये लगभग इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा तब तो ये पास में ये खींच लेगा, इसको कुछ समझेगा ही नहीं बेचारा, चल तू भाग भाग अब तेरे हिसाब से, है ना, हम तो आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर ज्यादा मैग्नीट्यूड का हुआ, ये 4Q या 5Q हुआ, तब ये इसको क्या कर सकता है, इसको भगा सकता है, नहीं रे इसके पास नहीं आना। ओके, तो कहने का अर्थ है कि ये बात आ गई। या यहां पर मैं अगर प्लस क्यू रखूं, इसको यहां पर अगर मैं इसको प्लस क्यू रखूं, तो इसका क्या, ये इसको इस साइड धक्का देगा, लेकिन ये इसको पास बुलाए, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये इनका माइनस Q2 और कैपिटल Q का अट्रैक्शन होगा, लेकिन ये आपस में रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये वाला। तो ये रिपेल करेगा केसेस और ये अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर भी आपके पास एक पॉसिबिलिटीज है, और यहां पर पॉसिबिलिटीज मैंने कह दी कि इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और ये दोनों क्या होगा, अट्रैक्ट होंगे। तो बात समझ में, तो या तो इधर या इधर पॉसिबिलिटीज है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन मैग्नीट्यूड। तो चलो ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं अभी। तो ये मैंने अब यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये मान लो कि मेरे पास Q1 है, ये मेरे पास Q2 है, और ये मान लो कि मैंने यहाँ पर ले लिया कैपिटल Q। तो ये सपोज कुछ भी कर सकते हैं इसको, Q1, तो इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए आप L है, हाँ, और यहाँ इस L से आपका ये वाला डिस्टेंस आप मान लीजिए X है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इनके बीच में क्या हो जाएगा, ये जैसे प्लस चार्जेस है और ये नेगेटिव चार्जेस है, तो अब ये क्या करेगा, आपस में धक्का देगा, रिपेल करेगा उसको। तो यहाँ का जो रिपल्शन और ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस L + X हो जाएगी, ठीक है। तो इनके बीच का जो क्या होगा, रिपल्शन होगा, यानी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट होंगे और ये उसको रिपेल करेगा। तो यानी कहने का अर्थ है कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा, इसको हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन, अब यहाँ पर एक कंडीशन देखिए, अब क्या हो रहा है कि ये तो इसके पास आना चाह रहा है, लेकिन ये उसको धक्का मार रहा है, ये उसको धक्का मार रहा है दूर दूर, ये भी प्लस है ये भी प्लस, तो ये क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। लेकिन ये वाला चार्जेस या तो इस साइड जाए या इस साइड जाए, कभी कभार इधर लगने वाला फोर्स इधर लगने वाला फोर्स क्या हो सकता है, बैलेंस हो सकता है। तो जो इधर लगने वाला फोर्सेस है या इधर लगने वाला फोर्सेस, इफ देयर इज अ बैलेंस देन यू विल फाइंड आपको क्या मिलेगी। तो यहां पर मैं अगर इसको कंडीशन लिखता हूं कि Q1 कैपिटल Q अपॉन X का स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस, ये बैलेंस हो जाएगी K, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, Q2 और कैपिटल Q और अपॉन L + X का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है या नहीं, हाँ।
ये बात समझ में आई कि नहीं? आ जानी चाहिए बात समझ में। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो फोर्स लग रहा है ये इसके बीच वाला फोर्स है, लेट से इसको F1 बोल दीजिए, और ये जो इन दोनों के बीच में लग रहा है वो ये लग रहा है, यानी इनका जो रिपल्सिव फोर्स है इन दोनों के अट्रैक्टिव फोर्सेस किसी से भी एक से इक्वेट कर दीजिए उसको, तो ये इक्वेट हो जाएगा आपके पास। यहाँ से इक्वेट होने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या कटने वाला है? कैपिटल Q और K, कैपिटल Q और K कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बचा Q1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q2 अपान L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं L प्लस एक्स का इन सब का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, ये इधर आ जाएगा, और ये जो Q1 है ये Q2 के अपान में चला जाएगा, ये Q1 जो था या Q2 के अपान में चला गया। ओके, बात समझ में आई? तो अभी मैं इसको यहाँ से करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? L प्लस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या चला जाएगा? अगेन Q2 बाय Q1 हो गया। दैट्स ऑल, ये आपके पास आ गया। यहाँ से आप L प्लस एक्स और ये x बाय एक्स मतलब 1, और ये आपके क्या करेंगे? Q2 अपान Q1 कर देंगे, और यहाँ से L बाय एक्स की अगर वैल्यू निकालूंगा मैं तो यहाँ कितनी आ जाएगी? Q2 अपान Q1 और ये अंडर रूट और माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर L की वैल्यू निकाली जाए तो यहाँ पर क्या आता है? Q2 अपान Q1 और ये अंडर रूट में, ठीक है। ये Q1 सही से मैं लिख देता हूँ, ये Q1 और माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x आ जाएगा। ये x की पोजीशन यहाँ पर मुझे इक्विलिब्रियम, और ये क्या मिलेगा? मुझे इक्विलिब्रियम मिलेगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि ये इसकी पोजीशन कहाँ पर होगी? तो L अपान Q2 बाय Q1। अब ये Q2 से अलग चीज है, डिपेंड करेगा कि Q2 की वैल्यू हमेशा ज्यादा हो, तभी जाकर तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, और ये दोनों Q1 इक्वल टू Q2 हो गए तब क्या हो जाएगा? 1 से इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी पर आपको मिलेगा बहुत ज्यादा। यानी कहने का अर्थ है कि आपस में चिपक जाएंगे, है ना, चार्ज आकर सट जाएंगे। क्यों सटेंगे? क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है ना, इसके अंदर तो कुछ सोचना ही नहीं अपन को। तो बात आपको ये समझ में आ रही है कि ये चीजें जब अनलाइक चार्जेस हो, क्या हो, ये प्लस हो और Q1 क्या हो अपने पास? नेगेटिव हो, और Q2 क्या हो? पॉजिटिव हो, तो ये वाली सिचुएशन आपको सॉल्व करनी है ना। चाहे इसका उल्टा भी हो सकता है, Q2 क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, या R करके क्या लिख सकते हैं आप? ये प्लस Q रहा, और Q1 क्या हो जाएगा आपके पास? पॉजिटिव हो जाएगा, और Q2 अगेन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन आइदर ऑफ देम क्या रहेगा? आइदर ऑफ देम क्या रहेगा? डिसलाइक रहेगा इसमें। तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन। अब आपको यही याद रखना है अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जे मेन से नीट में सिंपल ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कि आपको उन चार्जेस का रेशियो लेना है और उसमें से एक माइनस कर देना है और अंडर रूट में लेना है, और जो डिस्टेंस उनके बीच दे रखी है उनसे कर देना, तो वो एक्स की लोकेशन आ जाएगी जो आपको यहाँ निकालनी है या इधर निकालनी है। तो दो रीजन है, एक तो रीजन ये है, एक रीजन ये है। अगर दोनों अनइक्वल चार्जेस है तो आपके पास ये सिचुएशंस बनती है, ठीक है। आई बात समझ आपको लॉजिक? अब ये वहां पर भी अपन ने प्लस लिया, अब यहाँ पर भी अपन ने प्लस लिया। अब अगर अपन इसको यहाँ क्या कर सकते हैं? अगर इसको नेगेटिव लेते हैं तो ये अगला केस होगा हमारा, लेकिन इतना समझ में आया? इसको जस्ट कॉपी करो या पोस्ट करके कॉपी करो या स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फास्ट। ओके, ये होने के बाद आगे बढ़ते हैं, ये होने के बाद आगे बढ़ते हैं। कहां से? चलो ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूं। ठीक है, तो ये लगभग सारे केसेस की बात हो गई है अपने पास। अब अगर अपन चाहे तो इसको थोड़ा सा और स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि इक्विलिब्रियम की बात आ रही थी, तो इक्विलिब्रियम कुछ इस प्रकार से होता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो पहले एक और केस में बता देता हूं कि ये Q1 हुआ, ये Q2 हुआ। अभी साइन पे मत जाइए, ये Q1 Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस ये है, और ये मान लो कि अभी क्या हुआ है, प्लस करो और इसको माइनस कर दीजिएगा। अब मैं ये वाला एक माइनस चार्ज क्यों कहाँ रखूं, इसको कहां पर रखा जाए जो कि ये इक्विलिब्रियम में हो। तो अगर मैं पहली बात यहाँ पे रखता हूं तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला भाई साहब इसको रिपेल करेगा। यस, यहाँ पर इसकी पोजीशन फाइन है। यहाँ पर यानी कहीं ना कहीं अगर इसके मैग्नीट्यूड से इसका रिपल्शन इसके अट्रैक्शन से बैलेंस हो जाएगा, इसका रिपल्शन माइनस Q2 का कैपिटल माइनस Q के साथ का रिपल्शन अगर बैलेंस हो गया इससे, तो ये हो सकता है। और ये अपन ने प्रीवियस केस ही करा है। अब अगर मान लो कि इसको मैं यहाँ रखता हूँ, तो क्या होता है, ये तो रिपेल करेगा, लेकिन ये Q1 Q2 क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसका अट्रैक्शन फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय माइनस Q2 एंड कैपिटल माइनस Q। तो यहाँ पर भी पॉसिबल है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या ये Q जो है आपके पास, ये पॉसिबल हो पाएगा। ये माइनस Q मैंने यहाँ पर रखा,
तो ये क्या करेगा, ये आपस में ये भी अट्रैक्ट होगा और ये इससे रिपेल होगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो यहाँ तो कभी भी नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ है कि अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये दोनों केसेस यहाँ और यहाँ पर, और इसको मैंने क्या करा है, इसको मैंने अभी जस्ट प्रीवियस अपन ने जो मैंने फ्लश किया था पूरा, ये वहाँ पर ये बात हुई थी कि ये कैसे निकाल दे, तो इनके बीच का फोर्स, इनके रिपल्शन फोर्स से इसके अट्रैक्शन फोर्स को बैलेंस कर दीजिएगा, दैट्स ऑल। इसका रिपल्शन किसका, ये कौन सा फोर्स है, रिपल्शन वाला फोर्स है, ठीक है। ये रिपल्शन फोर्स इज इक्वल टू कौन सा वाला, अट्रैक्शन फोर्स, ये कौन सा वाला, अट्रैक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। ये अट्रैक्शन, ये बराबर हो गया, यानी ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। बस दैट्स ऑल। तो ये नेगेटिव चार्ज होगा तब भी, यानी सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए हैं लगभग आपके, कि ये दोनों चार्जेस प्लस माइनस हो तब भी निकाल लिया, ये नेगेटिव हो तब भी निकाल लिया, ये पॉजिटिव हो तब भी निकाल लिया अपन ने, ठीक है। तो वही दो जो एक्सप्रेशन मैंने करवाए हैं, दो एक्सप्रेशन ही काम करेंगे आपके पास और यही चीज आएगी। तो आपको मोटे तौर पर इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ये चीजें। लेकिन अब इसमें एक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इक्विलिब्रियम को कैसे हम समझेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल होता है, उसको आप समझ लीजिए। जैसे कि ये मैंने कहा कि एक ये है और एक मेरे पास ये वाली है और एक सिंपल फ्लोर है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैंने मान लो कोई बॉल रखी है, तो ये अभी इस पर लगने वाले फोर्सेस बैलेंस है। बैलेंस है मतलब अगर मैं इसको इस साइड धक्का देता हूं, छोड़ देता हूं, तो ये ऐसे 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 करेगी, लेकिन फाइनली ये क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो ये वाला इक्विलिब्रियम क्या कहलाया, स्टेबल कहलाया। लेकिन इसी बॉल को अगर मैंने यहां पर रख दिया, इसी बॉल को अगर मैंने यहां रख दिया और हल्का सा एफ लगा दिया, तो ये नीचे गिर जाएगी। तो ये कौन सा, इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन कौन सा हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। अभी तो इक्विलिब्रियम, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसकी जो मीन पोजीशन है उसको थोड़ा सा धक्का मारा, तो ये फिर अनस्टेबल पोजीशन हो गई। और ये एक सिंपल फर्श है, अपना हाल का फर्श हो गया सिंपल। यहां पर अगर मैंने मान लो कि ये रखा और ये अभी भी इक्विलिब्रियम है, यहां से धक्का मार के मैं इसको यहां ले आया, यहां से इसको धक्का मार के मैं यहां ले आया, तो ये यहां पर भी इक्विलिब्रियम में थी और यहां पर भी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये यहां से कुछ जाने का मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम कौन सा कहलाया, ये न्यूट्रल कहलाया, ठीक है। ये न्यूट्रल, ये अनस्टेबल और ये स्टेबल। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही करके हमें इस चीज को प्रॉपर्ली समझना है। तो लगभग मैं यूं मान के चलो बात को कि ये प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस कैपिटल Q प्लस माइनस Q2, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट अपन ने आज के इस वीडियो में कवर किए हैं, सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बन जाता है, रह जाता है, तो जस्ट कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं उसमें उस चीज़ को लेने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो यहीं तक का, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।